गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मॉर्निंग वॉक विद विवेक। ओके, तो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन के ऊपर में कि किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट किया जाए। तो दोबारा से रिकैप करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि उन्हें सुने, उन्हें हम उनसे उनके बारे में बात करें। ओके, तो इसमें हमने बात किया था कि कैसे सैंडविच फिलॉसफी हम ले सकते हैं और कैसे हम उनसे उनके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है लिसनिंग टू देम। कुछ की फैक्टर्स हैं कम्युनिकेशन के अंदर में जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। कम्युनिकेशन नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि बात करना कम्युनिकेशन होता है, लेकिन सुनना भी जो है वो कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है सुनना। अब सुनने के अंदर में जो चीज़ें हैं मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान देना। बिकॉज एलन पीज ने अपनी किताब के अंदर में बॉडी लैंग्वेज के अंदर में बहुत कहा है कि आप किस तरीके से सुनते हैं ये बड़ा मैटर करता है। अगर आप उनकी तरफ देख रहे हैं तो ये मैसेज है कि आप उनकी बात पे फोकस कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा फोकस दिखाना चाह रहे हैं तो उनकी तरफ थोड़ा सा लीन कर लीजिए, थोड़ा सा उनकी तरफ झुकिए आगे, है ना। और देखने का क्या, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आपसे कि भाई आप कभी भी देखिए भीड़ के अंदर में आप किसी को देख रहे होते और कोई आदमी किसी से बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि आप उसकी तरफ देख रहे हैं तो उसे महसूस हो जाता है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा। उसी तरीके से आपके घर में कोई है जो आपसे बात कर रहा है, या आपके घर में कोई आया है और अगर आप से बात कर रहे हैं लेकिन आप टीवी पे कोई मैच देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या टीवी स्क्रीन की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, या इधर उधर ज़्यादा देख रहे हैं बजाय उनकी तरफ देखने के लिए, तो उन्हें आप मैसेज दे रहे होंगे कि शायद आप उनकी बात में या तो इंटरेस्टेड नहीं है या ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई आपसे बात कर रहा है तो उसे इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ लीन करें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि आप उनसे आर्ग्यू ना करें, है ना। उनकी बात पे जैसे मैंने कहा था कि सहमत रहें आप उनकी बात में। उनसे अगर आपको कुछ बात है भी तो आप उनको क्वेश्चन पूछिए उनसे उनके बारे में कि आपने ये अभी क्या कहा, हाँ क्या मैंने ये इसको सही समझा। आप उनसे क्वेश्चन करें तो उससे क्या लगता है, उन्हें फिर महसूस होता है कि आप उनकी बात पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीच बीच में सवाल पूछते रहना। तो आपने ये कहा, अच्छा आपने इस तरीके से कहा, अच्छा आपका मतलब ये था क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर में। और कोशिश ये करें कि उनकी बात जो जब भी कुछ बोल रहा होता है आपसे, उन्हें इंटरप्ट ना करें। ये कई बारी बहुत बारी देखा गया है कि जब हम असहमत होते हैं या हमारे दिमाग में कोई और विचार आ रहा होता है, हम फट से बोल पड़ते हैं उनसे बात करते समय। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी कोई हमसे बात कर रहा है तो हम उसे ध्यान से देखें, सुने, सवाल करें और सही मौका देख के सवाल करें, बीच में इंटरप्ट ना करें। ओके, ये एक शालीनता है, डिसेंसी है। और बहुत इम्पोर्टेंट इस चीज़ की कई बारी बड़ा इरिटेट कर देते हैं ये चीज़ें इसके अंदर में। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है ये है कि आप जब बात कर रहे हैं और वो आपसे बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन के अंदर में मैं मेरा का जिक्र दोबारा से ना करें। आप ये कह रहे थे, आपने जो कहा उसका मतलब ये था, आप की बात करें, है ना। बिकॉज जैसा पहले बताया गया, जैसे कहा भी गया, स्किल विद पीपल किताब के अंदर में भी लेस गेबलिन ने बहुत बार कहा है कि लोग अपने बारे में सुनना चाहते हैं, आपके बारे में कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। कम्युनिकेशन इज़ अ आर्ट, इज़ अ स्किल। आर्ट और मतलब आर्ट को डेवलप किया जा सकता है, स्किल को डेवलप किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि गॉड गिफ्ट चीज़ हो। आप इसको बेहतर कर सकते हैं, और आज के टाइम के अंदर में बेहतर प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हों। ओके, तो आज के लिए ये इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग वॉक विद विवेक पे। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो उसको फॉलो करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। और मैं देख रहा हूँ हम सब यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी नाइस, वेरी हार्टनिंग, वेरी एनकरेजिंग फॉर मी, है ना। तो मेरा मन करता है कि मैं भी आप लोगों से बात करूँ, नई नई चीज़ें लेकर आऊँ। ओके, फिर हम कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग वॉक विद विवेक पे। ओके, बाय बाय।